हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 4। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 6.1 इसके क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है इन फिगर 6.13, बुक में ये फिगर जो है 6.13 के नाम से है। लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो यहाँ पर ये हो गई हमारे पास लाइन ए बी ये वाली, और ये हो गई लाइन सी डी। ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एट अ पॉइंट ओ, इस वाले पॉइंट पर। इफ़ एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी कौन सा है? ये वाला एंगल। इसे मैं एक्चुअली यहाँ पर मैं एंगल्स को नाम दूंगी क्योंकि बार बार इस तरीके से एंगल का नाम लेना बहुत कंफ्यूजिंग सा होता रहता है, ठीक है। तो एंगल ओ ए ओ सी दैट मीन्स 1, एंगल 1 प्लस एंगल बी ओ ई दैट मीन्स ये वाला एंगल, इसे मैंने कह दिया एंगल 2, ठीक है। इन दोनों का जो सम है वो कितना है? 70 डिग्री। तो पहले हम लिख लेते हैं जो गिवन है। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, और इसे मैंने कहा है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद कहा गया है एंगल बी ओ डी। तो बी ओ डी दैट मीन्स ये वाला एंगल, ये कितना है? इसे मैंने नाम दे दिया एंगल 3, और इसकी वैल्यू गिवन है 40 डिग्री। तो आप यहाँ कह सकते हैं एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, दैट मीन्स एंगल 3 इज इक्वल टू 40 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या फाइंड करना है? एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई। इसका मतलब हमें एंगल 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई, या फिर यू कहिए एंगल 2, ये हमें फाइंड आउट करना है। दूसरा हमसे कहा गया है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। तो एंगल सी ओ ई क्या है? ये वाला एंगल, ठीक है। इसे अगर मैं कह दूं एंगल 4, ठीक है। तो रिफ्लेक्स का मतलब है कि ये जो सी ओ ई है ये तो एंगल 4 है, लेकिन इसके अपोजिट जो ये पूरे एंगल बन रहे हैं ये वाले, मतलब पूरा जो 360 डिग्री का टर्न होता है उसमें से ये वाला पार्ट तो कर दीजिए रिमूव। अब क्या बचेगा? अब बचेगा ये। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई का क्या मतलब है? तो उसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर अब मैं लिखूँगी रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। अब ये एंगल क्या हो जाएगा? तो ये एंगल हो जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि पूरा 360 डिग्री माइनस एंगल सी ओ ई। समझ आ रहा है? रिफ्लेक्स सी ओ ई का मतलब है पूरे 360 डिग्री में से इस सी ओ ई को रिमूव कर दीजिए तो हमें रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई मिल जाएगा। दैट मीन्स हमें चाहिए 360 डिग्री माइनस एंगल 4, ये हमें चाहिए, और ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, और ये भी हमें कैलकुलेट करना है। तो देखा जाए तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक तो एंगल 2 और दूसरा एंगल 4। अगर एंगल 2 और एंगल 4 मिल जाएंगे तो वहाँ से बी ओ ई और ये जो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई है दोनों हमारे फाइंड आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक एंगल बच गया था, इसकी भी मैं नेमिंग कर देती हूँ। इसे मैं ले लेती हूँ एंगल 5, ठीक है। यहाँ पर ये जो एंगल ए ओ डी है इसे भी कहीं पर यूज़ होगा, तो इसे हम ले लेते हैं एंगल 5 के नाम से। क्लियर है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। तो हमें सबसे पहले एंगल 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने दोबारा से डायग्राम ड्रॉ किया है। इसमें जो गिवन है पहले उसे मेंशन करते हैं। यहाँ पर एंगल बी ओ डी या यूँ कहिए ये एंगल 3 कितना है? 40। तो इसे पहले बना लीजिए यहाँ पर 40, ठीक है। अब ये बताइए मुझे, जब ये एंगल 40 है तो ये बन कैसे रहा है? ये बन रहा है इस लाइन से और इस लाइन से। तो हमने ऑलरेडी थ्योरम पढ़ी है, प्रूफ भी करके देखा है कि जो हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा? ये भी 40 होगा। क्लियर है? तो अगर एंगल ये जो हमारा बी ओ डी है, इनकी नेमिंग क्या थी? 1 2, ये 1, ये 2, ये 3, रुकिए इनकी नेमिंग यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा। ये 1, ये 2, ये है सॉरी ये वाला एंगल 2, ये 3
और ये है हमारा 4 और ये है 5, ठीक है। तो अब देखिए, अगर एंगल 3 ये 40 डिग्री है तो जो एंगल 1 है वो भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे भी 40 डिग्री लिख सकती हूँ। तो इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 40 डिग्री, ओके। अब हमें और क्या गिवन था, हमें गिवन था कि ये जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 है ये 70 डिग्री है। अब ये जो एंगल 1 और एंगल 2 है ये 70 डिग्री है मिल करके। तो अब आप ये देखिए कि ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन है और यहाँ से क्या जा रही है, यहाँ से इस तरीके से ये रे जा रही है। तो हमें पता है कि ये जो लीनियर पेयर्स बनते हैं तो वहाँ पर ये वाला जो पूरा एंगल होता है ये कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब उसमें से अगर देखा जाए तो ये जो एंगल 1 और 2 है ये मिलकर के 70 डिग्री निकल गए। यहाँ पर लिख लेते हैं, ये जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये हो गए हमारे पास 70 डिग्री। तो हमें ये भी पता है कि ये जो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 ये हमारे कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 180 डिग्री। ये हम जानते हैं क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहा है और ये पूरा जो सम है ये 180 डिग्री होगा। तो अब मुझे बताइए, जब हमारे पास एंगल 1 40 डिग्री है और एंगल 1 प्लस एंगल 2 70 डिग्री है, दैट मीन्स एंगल 2 कितना हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 40 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री, दैट मीन्स एंगल 2 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो अब इसे मैं लिख सकती हूँ 30 डिग्री, ये 30 हो गया। अब एंगल 4 कितना होगा, तो एंगल 4 के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, अच्छा इस इक्वेशन में, ओके सॉरी, ये एंगल 2 है, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 ये 180 डिग्री है। तो अब हमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 इन दोनों का सम पता है, 70 डिग्री लिखिए या इंडिविजुअल वैल्यू लिखिए, एक ही बात है। तो 70 डिग्री प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मीन्स जो एंगल 4 है हमारा वो कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। एंगल 4 हमारा मिल गया। तो हमें यही दो वैल्यू चाहिए थी, एक तो एंगल 2 की और दूसरी एंगल 4 की। जब हमें एंगल 4 मिल गया तो अब मुझे बताइए ये जो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE है ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस एंगल 4 दैट इज़ 110 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से अब आप इसे लिख सकते हैं 250 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 250 डिग्री, क्लियर है। तो हमने क्या किया, हमें जो डायग्राम गिवन था उसमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 गिवन थे। हमें क्या चाहिए था, हमें एंगल 2 की वैल्यू पूछी गई थी। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर देखा कि हमें एंगल 3 गिवन है और जो एंगल 3 है वही एंगल 1 है। तो हमें एंगल 1 की वैल्यू मिल गई 40 डिग्री। अब हमें ये पता है कि ये जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 है इनका सम कितना है, 70 डिग्री। तो दैट मीन्स यहाँ से हमने एंगल 1 को रिमूव किया तो हमें एंगल 2 की वैल्यू मिल गई 30 डिग्री। अब हमें ये भी पता है कि ये जो AB है इस पर ये जो OC और OE ये रे आ रही हैं। तो यहाँ पर ये जो तीनों एंगल होंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 ये मिलकर के कितने होंगे, 180 डिग्री होंगे। तो फिर हमने क्या किया, एंगल 4 फाइंड आउट करने के लिए इस पूरे 180 डिग्री के कॉम्बिनेशन में से एंगल 1 एंड एंगल 2 को रिमूव किया तो हमें एंगल 4 की वैल्यू मिल गई। एंगल 4 मिलते ही हमें रिफ्लेक्श ऑफ एंगल 4 चाहिए था, तो वो हमें मिल गया और वो कितना है हमारे पास, 250 डिग्री। क्लियर है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। तो यहाँ पर XY और MN लाइन है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पर। कहाँ है O, ये रहा हमारे पास पॉइंट O। इफ़ एंगल POY, ये वाला जो एंगल है POY, ये एंगल ये कितना है, 90 डिग्री। और जो एंगल है A एंड B इनका रेशियो गिवन है 2/3। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि एंगल C कितना होगा। तो अब ये देखिए कि अगर मैं इसकी बात करूं, क्या गिवन है पहले ये लिख लेते हैं। हमें गिवन है A/B, ये कितना है 2/3। और ये जो एंगल POY है ये है हमारे पास 90 डिग्री, ये हमें गिवन है। तो अब यहाँ पर देखिए आप डायग्राम में कि अगर इसकी बात करूँ मैं, ये जो XY है इस पर ये जो रे आ गई OP, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए, इनकी नेमिंग कर देते हैं, इसे ले लेते हैं एंगल D और इसे ले लेते हैं एंगल E। तो यहाँ पर देखा जाए तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर कि ये जो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D ये मिलकर के कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि XY ये एक लाइन है और इस पर OP एक रे है।
तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है एंगल ए प्लस बी, फिर ओ पी रे आई तो प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल डी है इसकी वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी क्या हो जाएंगे 90 डिग्री। अब हमें क्या गिवन है कि ये जो a अपॉन बी है ये कितना है 2/3, तो आप इसे लिख सकते हैं 2x अपॉन 3x। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो 2x प्लस 3x है ये मिलकर के कितना बनाएंगे 90 डिग्री। दैट मीन्स 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से जो x है उसकी वैल्यू आ गई 18 डिग्री। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू 18 डिग्री आ गई तो मतलब यहाँ से जब आप a की वैल्यू लिखेंगे तो वो कितनी हो जाएगी 2x, दैट मीन्स 36 डिग्री। और जो b है उसकी वैल्यू हो जाएगी 3x, दैट मीन्स 54 डिग्री। a और b तो आ गया, बट हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए है ये c। अब इस c को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इस डायग्राम की बात करूँ तो इस डायग्राम में आप देखिए कि एक लाइन तो ये है, ओके, और एक लाइन ये है। तो ये हमने क्यों फाइंड आउट किया b, क्योंकि जो एंगल c है वही क्या है एंगल b। ठीक है, या तो आप यहाँ से हेल्प लीजिए। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि जो ये एंगल है मिल करके एंगल a प्लस एंगल d वही क्या है, वही है एंगल c, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। क्लियर है, जो हमारे पास एंगल a प्लस d है वही मिलकर के क्या है एंगल c। हम यहाँ से लिख सकते हैं इस फिगर से, तो आप किसी की भी हेल्प लीजिए, या तो आप ये लिखिए एंगल c इज इक्वल टू एंगल a प्लस d, एंगल d। क्यों? क्योंकि ये है हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, या तो आप इसे लिखिए या फिर आप दूसरी हेल्प ले सकते हैं एंगल बी और ई की। यहाँ पर देखिए एंगल बी इज इक्वल टू कितना है एंगल ई। या तो आप इससे सॉल्व करिए या इससे सॉल्व करिए, दोनों से मैं बता देती हूँ। अगर आप ये लेंगे कि जो एंगल सी है वो किसके इक्वल है एंगल ए प्लस एंगल डी के। ठीक है, यहाँ पर फिर से एक बार लाइन ड्रॉ करके बता देती हूँ। एक लाइन तो जा रही है ये, ओके, और एक लाइन जा रही है ये, तो इसका मतलब ये जो एंगल बी है ये एंगल ई के इक्वल है। और या फिर यूँ कहिए कि एंगल ए प्लस डी ये वाला इक्वल है एंगल सी के। इस तरीके से मैंने इस डायग्राम को ड्रॉ किया है। ओके, तो अब यहाँ पर अगर मैं ये वाला टर्म लूँ, ये वाला, तो इससे अगर मैं देखूँ तो क्या लिख सकते हैं हम, एंगल बी और एंगल ई इक्वल है। दैट मीन्स एंगल ई इज इक्वल टू 54 डिग्री। और अगर एंगल ई 54 डिग्री है दैट मीन्स अब आप लिख सकते हैं एंगल सी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होंगे 180 डिग्री? क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है। यहाँ पर ये जो एक्स वाई है ये हमारे पास क्या है, एक लाइन है जिस पर ओ एन एक रे आ रही है, ये पूरा आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो अगर ये 180 डिग्री है तो इसका मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल सी प्लस 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल सी इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 126 डिग्री। क्लियर है? दूसरा जो था ये वाला, आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं। ये जो एंगल सी है ये हमारा कितना हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल डी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 प्लस 36 डिग्री, दैट मीन्स 126 डिग्री। आप इसे लिख सकते हैं ना। एंगल ए कितना है, एंगल ए है हमारे पास 36 डिग्री और एंगल डी कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ से भी आप इसे लिख सकते हैं 126 डिग्री। तो आपको एग्जाम में जो जल्दी दिमाग में स्ट्राइक करे उसे आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन में कहा गया है एंगल पी क्यू आर, दैट मीन्स ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल इक्वल है एंगल पी आर क्यू, दैट मीन्स इस एंगल के। देन प्रूव एंगल पी क्यू एस, इसका मतलब ये एंगल, ओके, इक्वल है एंगल पी आर टी, दैट मीन्स इस एंगल के। तो हम क्या करेंगे, नेमिंग दे देते हैं। इसे भी मैंने मान लिया एंगल 1 और ये भी हो जाएगा हमारे पास, ये एंगल 1 है तो ये भी है एंगल 1, और ये जो आउटर साइड है ये है एंगल 2 और ये भी है एंगल 2। तो यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो दोनों एंगल है, मतलब ये जो
PQS और ये जो PRT ये इक्वल हैं। ओके, ये हमें प्रूफ करना है, तो इसे पहले से हम एंगल 2 नाम नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो हमें प्रूफ करना है, तो हम उसे हर जगह एंगल 2 नहीं लिख सकते, तो हमें प्रूफ करना है। ओके, तो यहाँ पर लेट एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल 1। इसे हम मान सकते हैं इक्वल। क्यों? क्योंकि ये गिवन है। लेकिन ये जो दूसरी तरफ की मैं बात करूं वो हमें गिवन नहीं है कि ये जो हमारे पास आउटर साइड पे जो एंगल है, एंगल PQS और एंगल PRT, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कहीं पर मैं ये मान सकती हूँ ना कि ये जो पॉइंट है बीच में, कहीं पर भी आप पॉइंट मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट है O। ओके, तो अब मुझे बताइए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो एंगल है PQS, इसने कैसे लिखा है PQS, ठीक है, प्लस PQS प्लस एंगल PQO, ये मिलकर के 180 डिग्री होंगे या नहीं? होंगे ना। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहा है PQS और PQO। तो इस तरीके से ये अगर हम देखें तो ये एक लीनियर पेयर बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरी है, अगर हम, या फिर ये कहिए कि आप इसे डिवाइड ना भी करें पॉइंट O में, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए इसे डिवाइड नहीं करते, इस तरीके से लिख लीजिए। अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि ये जो है PQS और PQT ले लूँ, अगर मैं से, मैंने इसे लिख लिया T। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक हो गई हमारे पास रे और ये हो गई लाइन थोड़ी सीधी ड्रॉ कर लेते हैं ये। तो ये है S, ये है T और ये है हमारे पास P। ओके, तो यहाँ पर ये वाला अगर एंगल 1 है और ये जो भी एंगल है, ये मिलकर के 180 डिग्री का पेयर बनाएंगे या नहीं? बनाएंगे ना। तो एंगल PQS प्लस एंगल PQT ये मिलकर के हो जाएंगे हमारे पास 180 डिग्री होगा। तो अब आप क्या लिख सकते हैं? अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो PQS है उसे एज इट इज़ रहने दीजिए, और ये जो PQT है, ये PQT, आप इसे PQT कहिए या फिर इसे आप कह सकते हैं एंगल PQR। एक ही बात है, आप एंगल PQT लीजिए या एंगल PQR तक लीजिए, एक ही बात है। तो आप इसे कह सकते हैं प्लस, ये है हमारे पास एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो एंगल PQS क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस एंगल 1। इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। कैसे? एंगल PRT प्लस एंगल 1, क्लियर है? एंगल PRT प्लस एंगल 1 ये मिलकर के बनाएंगे 180 डिग्री का पेयर। दैट मीन्स एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 1। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को करिए कंपेयर। तो उससे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इनके क्या है, RHS सेम है। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कि एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। यहाँ पर हम इस स्टेटमेंट को दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्लियरली बता रही है कि जो PQS है वो भी 180 डिग्री माइनस एंगल 1 है, जो PRT है वो भी 180 डिग्री माइनस एंगल 1 है। तो दैट मीन्स ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। अभी इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो सारे हम देखेंगे लेकिन कल के लेक्चर में। ओके, तो आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।